हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए अब शुरू करने जा रहा हूं आज का लेक्चर। हमने प्रीवियस लेक्चर में मॉड्यूलेशन शुरू किया था कि मॉड्यूलेशन क्यों जरूरत है। अपने मैसेज को अगर लंबी दूरी भेजना है तो मॉड्यूलेशन की आवश्यकता पड़ती है। अब मॉड्यूलेशन की जो प्रक्रिया है वो ट्रांसमीटर के अंदर होता है, यानी ट्रांसमीटर का जो पहला काम है मॉड्यूलेशन। और भी बहुत सारे काम हैं, सारे काम को हम धीरे धीरे जरूर देख लेंगे, लेकिन जो हमें सबसे पहला पढ़ना है मॉड्यूलेशन। तो हमने कहा था कि मॉड्यूलेशन के अंदर जो हमारा मैसेज वेव है उसको किसी कैरियर वेव के ऊपर ओवरलोड कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है हमारा मैसेज पूरी तरीके से सुरक्षित रहता है। और जो भी एनर्जी लॉस होता है वो कैरियर का होता है। तो हमें तो कैरियर से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो केवल मैसेज से लेना देना है। इसी कारण हम मॉड्यूलेशन करते हैं, यानी मैसेज को सुरक्षित बिना किसी लॉस का रिसीवर तक पहुंचाना मॉड्यूलेशन का काम है। तो चलो स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं। तो मॉड्यूलेशन तीन तरह का होता है, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज मॉड्यूलेशन, जिसमें जो सबसे पहला मॉड्यूलेशन है वो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। बहुत बड़ा चीज है, इसे पढ़ाने में करीब करीब 3 लेक्चर का वक्त लगेगा। 3 लेक्चर्स काफी हैवी है, कुछ सिलेबस के अंदर है और कुछ आउट ऑफ सिलेबस है। सारा का सारा इंफॉर्मेशन, सारा का सारा नॉलेज हम आपकी झोली में डाल देंगे, ताकि आप जरूरत पड़े तो आप उसका इस्तेमाल करके आप हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहें। तो चलो स्टूडेंट्स शुरुआत करते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जिसको हिंदी में आयाम मॉडलन कहेंगे और शॉर्ट में हम AM कहेंगे। तो चलो स्टूडेंट्स तैयार हो जाओ एनर्जी के साथ, और पूरा वीडियो हमेशा देखिए, अधूरा वीडियो मत देखिए। ये बिग डाटा का वीडियो है, हमेशा अगर शिक्षा चाहिए, नॉलेज चाहिए तो पूरा देखिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। याद रखिए हमें पढ़ना है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। बहुत बड़ी टॉपिक है, इसे समझने में काफी वक्त लगेगा, तो सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिएगा। स्टूडेंट्स यहां पर 3 टर्म्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करूंगा। 3 टर्म्स, सबसे पहला है मैसेज सिग्नल। मैसेज सिग्नल, चाहे सिग्नल कुछ भी हो, सिग्नल को हम इस तरीके से दिखाते हैं। लीजिए, दिस इज द मैसेज सिग्नल। स्टूडेंट्स यहां से लेके यहां की जो दूरी होता है स्टूडेंट्स, यहां से लेके यहां की जो हाइट होता है, इसी हाइट को एम्पलीट्यूड कहते हैं या हिंदी में आयाम कहते हैं। और आज हमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ना है, इसका मतलब है कि हमें ध्यान रखना होगा यहां से लेके यहां की हाइट का, क्योंकि इसी के बारे में, यहां से लेके यहां की हाइट के बारे में आज पढ़ाऊंगा। क्योंकि ये हाइट कोई नॉर्मल हाइट नहीं है, ये एम्पलीट्यूड होता है किसी भी सिग्नल का। तो इसका मतलब है दिस इज द एम्पलीट्यूड। और आपसे पहले कह चुका हूं स्टूडेंट्स कि हमारे मैसेज सिग्नल की जो एनर्जी होती है वो कम होती है, वो लंबी दूरी ट्रेवल नहीं कर सकती है, कम एनर्जी होती है। तो कैसे पहचानेंगे कि एनर्जी कम है? तो जिस सिग्नल का एम्पलीट्यूड कम होता है उसकी एनर्जी कम होती है। तो इसका मतलब है ये मैसेज सिग्नल इसलिए है क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड बहुत ही स्मॉल है। हम कह सकता हूं यह जो सिग्नल हमने बोर्ड पर बनाया है यह बहुत ही लेस अमाउंट वाली एनर्जी है। कह सकता हूं मैसेज सिग्नल लेस एनर्जी सिग्नल, लेस एनर्जी सिग्नल, या कह सकता हूं कम ऊर्जा वाला सिग्नल, कम ऊर्जा वाला सिग्नल। इसका मतलब है इस सिग्नल की जो एनर्जी है बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। जो दूसरा टर्म होगा स्टूडेंट्स वो हो गया कैरियर सिग्नल। कैरियर सिग्नल जिसको हम वाहक तरंग कहेंगे।
वाहक यानी ढोने वाला, इसका डिस्कशन हमने प्रीवियस लेक्चर में कर चुका हूं। वाहक तरंग की जो एनर्जी होती है बहुत ज्यादा होती है। लीजिए, तो आज के लेक्चर में इसी दोनों सिग्नल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करूंगा, तो आप अच्छी तरह इन दोनों सिग्नल को ध्यान से देख लीजिए। मैसेज सिग्नल को हमेशा छोटा बनाऊंगा क्योंकि इसकी एनर्जी कम होती है, और कैरियर सिग्नल को हमेशा बड़ा बनाऊंगा क्योंकि इसकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है। अब मॉड्यूलेशन के अंदर हम क्या करते हैं, इस सिग्नल को इसके ऊपर ओवरलोड कर देते हैं, जिससे क्या होता है, इसकी ऊर्जा बचा हुआ रहता है और इसकी ऊर्जा धीरे 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 खत्म होता रहता है, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है, बहुत ज्यादा है। जब एनर्जी ज्यादा होगा तो हल्का फल्का अगर एनर्जी खत्म भी हो जाता है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसी कारण हमने क्या किया है, इसकी एनर्जी को बहुत हाई रखा है। यानी कहने का मतलब है यहां से लेके यहां का दूरी एम्पलीट्यूड है। तो स्टूडेंट्स, इसके एम्पलीट्यूड को हम एम से दिखाएंगे, एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज, और इसके एम्पलीट्यूड को हम एसी से दिखाएंगे, एम्पलीट्यूड। क्यों? एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर, सी से कैरियर और एम से मैसेज। तो एएम और एसी बहुत बार इस्तेमाल करूंगा, आप इसे ध्यान से देखना। एसी कैरियर सिग्नल, कैरियर एम्पलीट्यूड, एएम मैसेज एम्पलीट्यूड, जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। तो बताओ स्टूडेंट्स, किसकी एनर्जी ज्यादा हो गई, कैरियर की एनर्जी ज्यादा हो गई। अब शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर। अब हमें क्या करना है, इस सिग्नल के ऊपर ओवरलोड कर देना है, और ओवरलोड करने के बाद देखना है कि एम्पलीट्यूड में क्या फर्क पड़ता है, तब जाकर के एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का परिभाषा निकल के बाहर आएगा। क्योंकि एम्पलीट्यूड का परिभाषा स्टूडेंट्स अभी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि परिभाषा हमें रटना नहीं सिखाया हूं, परिभाषा बनाना सिखाया हूं। एम्पलीट्यूड का परिभाषा दे दूं, एक रत्ती नहीं समझ में आए क्या होता है एम्पलीट्यूड, लेकिन अगर हम प्रूफ कर लें और उसके बाद परिभाषा दें तो शायद आजीवन आपको याद होगा कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का डिफिनेशन क्या होता है, क्योंकि हम इसे प्रैक्टिकली देखेंगे, प्रूफ करके देखेंगे और उसके बाद ही डिफिनेशन लिख पाएंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग देखने के लिए तैयार हो जाइए। स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, इस सिग्नल को ओवरलोड करना है, क्योंकि मॉड्यूलेशन का मतलब ये होता है एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल के ऊपर ओवरलोड करना। तो चलिए, हमने जितना भी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर सकते थे हमने आपको दिखा दिया। अब हम आराम से समझाते हुए आगे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स चलिए, स्टेप नंबर 1, हमारे पास है मैसेज सिग्नल। इसके एम्पलीट्यूड को हमने एएम बोला, मैसेज, और यह है कैरियर सिग्नल। कैरियर सिग्नल, इसके एम्पलीट्यूड को हमने एसी बोला। ठीक है स्टूडेंट्स, यह है हमारा कैरियर सिग्नल, और यह है हमारा मैसेज सिग्नल। तो स्टूडेंट, आपको याद होगा किसी भी एनालॉग सिग्नल का जो समीकरण होता है वो होता है y बराबर a इंटू साइन ओमेगा इंटू टी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एनालॉग सिग्नल। ठीक है स्टूडेंट्स, तब हम क्या कर रहे हैं, इसी समीकरण को एक बार इस पर अप्लाई करेंगे और इसी समीकरण को एक बार इस पर अप्लाई करेंगे। यानी यह समीकरण एक बार मैसेज सिग्नल पर अप्लाई करेंगे और इस समीकरण को एक बार कैरियर सिग्नल के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो चलो, बाई मैसेज के लिए तो हमने इसको बाई एम लिख दिया, ए मैसेज का तो ए एम लिख दिया, साइन तो साइन होता है, ओमेगा मैसेज का तो ओमेगा एम लिख दिया, और टाइम
सबके लिए बराबर होता है, वही मैसेज के लिए और वही कैरियर के लिए। इसमें हम TM नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि सबके लिए टाइम उतना ही मिलेगा, जितना इसको मिलेगा उतना इसको मिलेगा, तो हमने T लिख दिया। समीकरण नंबर 1, क्या कोई दिक्कत है? अरे इस समीकरण को पढ़ा चुका हूं कि किसी भी एनालॉग सिग्नल का जो समीकरण यही होता है, y बराबर a इंटू साइन ओमेगा इंटू टी, और इसी समीकरण को एक बार इस पर अप्लाई कर दिया। अब आइए, जब इस समीकरण को इस पर अप्लाई करेंगे तो हम यहाँ बाई सी लिखेंगे, यहाँ पर हम ए सी लिखेंगे इंटू साइन ओमेगा सी इंटू टी, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, अब दोनों को ऐड कर देंगे। सुपरपोजिशन का मतलब ये होता है दोनों को जोड़ना, इस सिग्नल को और इस सिग्नल को ऐड कर देंगे। तो चलिए, जैसे हमने चलिए एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और दोनों को ऐड कर दिया हूं। तो आपके सामने समीकरण था बाई सी बराबर ए सी इंटू साइन ओमेगा सी इंटू टी, और था बाई एम बराबर ए एम इंटू साइन ओमेगा एम और इंटू टी। चलो ऐड कर देते हैं। तो LHS प्लस LHS और RHS प्लस RHS, एडिशन का यही रूल होता है। इसको हम बाई सी और प्लस बाई एम कर दिया और यहां पर इसको ऐड कर दिया, तो AC इंटू साइन ओमेगा सी इंटू टी और प्लस AM और इंटू साइन ओमेगा एम इंटू टी। स्टूडेंट्स, यहां हम जो कुछ करने जा रहा हूं आपको चकरा देगा, परेशान करेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स हर चीज का एडिंग का एक रूल होता है, 2 + 2 4। वेक्टर के एडिंग का अलग रूल होता है, सभी रूल अलग अलग जगहों पर पढ़ाया जाता है। उसी प्रकार इस प्रकार के समीकरण, इसका एडिंग का रूल्स होता है जो 11th क्लास में पढ़ाया जाता है वेव के अंदर। तो स्टूडेंट यहाँ पर तो हम रूल तो नहीं सिखाऊंगा, वो प्रूफ किया हुआ है, यहाँ पर उतना वक्त नहीं है, केवल आपको यहाँ पर रिजल्ट याद रखना होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको सॉरी बोलूंगा क्योंकि समय ना होने की वजह से पूरा पहले 11th नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो आपको हम यहाँ पर डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ और उसी रिजल्ट को आपको याद रखना होगा। और बुक में या किसी भी बुक में यहाँ पर डायरेक्ट रिजल्ट का उपयोग किया गया है, किसी भी बुक को उलट के देख लीजिएगा, यहाँ पर डायरेक्ट रिजल्ट का उपयोग किया गया है क्योंकि उसका प्रूफ बहुत हैवी है। तो चलो स्टूडेंट्स, इसको लिख दिया बाई CM। अभी जो बाई बना है उसके अंदर कैरियर भी है और उसके अंदर मैसेज भी है, दोनों को मिला दिया। अब यहां पर स्टूडेंट्स सुपरपोजिशन का रूल्स होता है, वो डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं, ध्यान रखना। तो यहां पर हो जाएगा AC प्लस AM इंटू साइन ओमेगा M इंटू टी और इंटू साइन ओमेगा C इंटू टी। आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, ये आपको हर हालत में याद रखना होगा, कोई भी उपाय नहीं हो सकता। यहाँ पर है बोर्ड में आएगा तो आपको डायरेक्ट लिखना होगा यहाँ पर, ठीक है। जब देखिएगा बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसके बाद का बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट आया है। जो AC लिख दिया और जो साइन ओमेगा C इंटू टी था इसको बाहर निकाल के बाहर कर दिया, आगे एज इट इज कर दिया क्योंकि लॉ है, स्टैंडर्ड रूल्स है। तो AC प्लस AM साइन ओमेगा M इंटू टी इंटू साइन ओमेगा C इंटू टी, ये रूल्स है, ठीक है। अब हमने लिख दिया बाई CM। स्टूडेंट्स एक काम कर लेते हैं, यहां पर हमने क्या किया है, AC को कॉमन बाहर निकाल लिया, यानी AC को बाहर निकाल दिया। कॉमन नहीं हो रहा है, जबरदस्ती कॉमन ले लेंगे। जैसे ही आपने AC को बाहर किया तो यहां पर 1 बचेगा और यहां पर AM और बटा AC हो जाएगा, और यहां पर साइन ओमेगा M इंटू टी और यहां पर साइन ओमेगा C इंटू टी।
स्टूडेंट्स, इस समीकरण में इस पोर्शन को बड़ा ध्यान से देखिए, ये बहुत ही बड़ा और बोर्ड में पूछा जाने वाला एक रिजल्ट तैयार हुआ है। हमने AC को बाहर निकाला तो 1 हो गया, यहाँ पर AM अब बटा AC हो गया, AM बटा AC। इसका मतलब है एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज अब बटा एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर। ठीक है, तो AM और बटा AC को एक संकेत से दिखाते हैं जिसको म्यू बोलते हैं, और इसे कहा जाता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स, जिसको हिंदी में कहा जाता है आयाम मॉडलन गुणांक, या किसी किसी बुक में इंडेक्स का भी उपयोग किया गया है, डरिएगा नहीं। इसका मतलब है AM बटा AC को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और म्यू को कहा जाता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स, आयाम मॉडलन गुणांक। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या कर रहे हैं, जहां पर भी AM बटा AC है वहां पर हम म्यू लिख देते हैं। तो चलो, जहां पर भी AM बटा, इसकी चर्चा बाद में करेंगे, जहां पर भी AM बटा AC है जिसके जगह पर क्या लिखेंगे, म्यू लिखेंगे। तो जैसे आपने म्यू लिखा स्टूडेंट्स, जरा देखिएगा, तो 22cm AC और प्लस 1 प्लस AM बटा AC की जगह पर हम म्यू लिखेगा, तो म्यू इंटू साइन ओमेगा M इंटू T इंटू साइन ओमेगा C इंटू T। चलो, स्टूडेंट्स, ये आया है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का स्टैंडर्ड समीकरण। यही वो समीकरण है जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहलाता है। अब इस समीकरण का चीर-फाड़ करेंगे, इस समीकरण का रिसर्च करेंगे, और नया नया जो कॉन्सेप्ट है उसको बाहर निकालेंगे। दिख तो रहा है बहुत ही नॉर्मल सा समीकरण से, लेकिन नॉर्मल समीकरण नहीं है, इस समीकरण में बहुत सारे कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। तो चलो स्टूडेंट, सबसे पहले बात कर लेते हैं म्यू का। तो अभी हमने म्यू को कहा था, म्यू बराबर होता है AM और बटा AC। ये बोर्ड में 2 नंबर में पूछ चुका है, और इसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, मॉडलन गुणांक, मॉडलन गुणांक। स्टूडेंट्स, रिसर्च कहता है म्यू AM बटा AC, यानी मैसेज का एम्पलीट्यूड और बटा कैरियर का एम्पलीट्यूड का जो अनुपात होता है वो म्यू कहलाता है। इसका जो प्रैक्टिकल वैल्यू है, इसका जो मान है, इसका जो मान होता है स्टूडेंट, प्रैक्टिकल मान वैल्यू, प्रैक्टिकल वैल्यू, इसका जो वैल्यू निकाल कर देखा गया स्टूडेंट, इसका जो मान होता है म्यू का मान, म्यू का जो मान होता है 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। ये प्रैक्टिकल वैल्यू है। अगर आपका म्यू का मान 1 से छोटा है या 1 के बराबर है, तो आपका सिग्नल, रेडियो, मोबाइल फोन, टीवी, इसका जो सिग्नल है बिल्कुल सही रहेगा, उसमें किसी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं होगा, साफ आवाज सुनाई पड़ेगा, साफ पिक्चर दिखाई पड़ेगा, इसमें किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होता है। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर म्यू का मान, अगर म्यू का मान 1 से बड़ा हो जाए, 1 तक तो बिल्कुल क्लियर है, 1 तक अगर आपको म्यू का मान 1 तक है तो बिल्कुल क्लियर पिक्चर आएगा,
क्लियर ऑडियो सुनाई पड़ेगा, जो भी हमारा इंफॉर्मेशन होगा उसमें क्लियरिटी बहुत अच्छी होगी, बिल्कुल क्लियर होगी। लेकिन कभी कभी म्यू का मान अगर 1 से बड़ा हो जाए तो हमारा जो सिग्नल होता है डिस्टॉर्ट हो जाता है। डिस्टॉर्ट का मतलब टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। और जैसे सिग्नल ब्रेक होता है स्टूडेंट, तो क्या होता है पता है ना, कभी आवाज आएगा, कभी आवाज चला जाएगा, कभी वीडियो आएगा, कभी वीडियो चला जाएगा। मतलब कि जो हमारा इंफॉर्मेशन है वो सही तरीके से नहीं पहुंच पाता है। बिल्कुल अगर पहुंचता भी है तो उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो क्वालिटी है बहुत ही बुरी हो जाती है। ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर म्यू का मान 1 से बड़ा हो गया तो सिग्नल विल बी डिस्टॉर्टेड यानी कह सकता हूं बैड सिग्नल, सही तरीके के सिग्नल नहीं आएगा। तो यही बोर्ड ने पूछा है क्वेश्चन, आईएससी में एक ऑब्जेक्टिव बना के पूछा है कि म्यू का जो मान है निम्न में कौन सा होता है। चारों ऑप्शन था और चारों में आपको टिक करना था। तो चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन ए भी था कि म्यू का मान हमेशा 1 से कम होनी चाहिए या अधिक से अधिक 1 के बराबर होना चाहिए, इससे ज्यादा संभव नहीं है। अगर हो गया किसी कारणवश तो आपका जो सिग्नल है पूरी तरीके से डिस्टॉर्ट हो जाएगा, टूट जाएगा, और नहीं आपको क्लियर ऑडियो सुनाई पड़ेगा, न क्लियर वीडियो सुनाई पड़ेगा, न आपको क्लियर इमेज दिखाई पड़ेगा। यही नुकसान होता है मॉड्यूलेशन म्यू का मान अगर 1 से बड़ा होता है तो आपकी नॉलेज के लिए म्यू का जो मान होता है मतलब AM बटा AC का जो अनुपात होता है यही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये सबसे अहम और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखिएगा बोर्ड के लिए सबसे अहम और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब आगे बढ़ता हूं स्टूडेंट्स, ये जो हमने समझाया है 22cm AC 1 प्लस म्यू साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा इंटू सी इंटू टी। तो स्टूडेंट्स यहां पर एक सवाल उठता है, बहुत ही इफेक्टिव सवाल उठता है। आइए कैसे हटा दो, चलिए अब तक हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का डेफिनेशन नहीं दिया, लेकिन अब हम चलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के डेफिनेशन की ओर। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के डेफिनेशन की ओर बहुत ही आसान डेफिनेशन है। आइए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस समीकरण तक पहुंच जाएंगे और इस समीकरण तक पहुंच करके एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को डिफाइन कर देंगे, क्या होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और उसके बाद इस समीकरण को ध्यान देंगे। स्टूडेंट्स जरा ध्यान देना, अभी आपको कहा था y बराबर होता है a इंटू साइन ओमेगा इंटू टी। ये किसका समीकरण होता है, किसी भी एनालॉग सिग्नल का, यानी किसी भी सिग्नल का समीकरण होता है। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, y बराबर a साइन ओमेगा इंटू टी। साइन का जो ठीक पहले है यह वाला जो हिस्सा है वो एम्पलीट्यूड कहलाता है। एम्पलीट्यूड यानी कह सकता हूं साइन के ठीक पहले जो भी कुछ लिखा रहे वो एम्पलीट्यूड होता है। जैसे एग्जांपल अगर यहां 10 लिखा हो तो कह दूंगा इसका एम्पलीट्यूड कितना है 10 है। अगर हम बोल दूं यहां पर 1 प्लस एक्स लिखा हुआ है तो हम कह देंगे इसका एम्पलीट्यूड कितना है 1 प्लस एक्स। अच्छा बताओ अगर ऐसा लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू साइन ओमेगा इंटू टी, तब बताओ इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा। साइन के ठीक पहले जितना भी हो सब एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x क्या एम्पलीट्यूड कहलाएगा। क्या समझ में आ गया यहाँ तक। अब चलो स्टूडेंट याद कर, हमारा जो समीकरण आया है वो 22cm AC इंटू 1 प्लस म्यू साइन ओमेगा m इंटू टी इंटू साइन ओमेगा c इंटू टी। तो बता सकते हो इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा। एम्पलीट्यूड कितना होगा, दिमाग लगाना। तो स्टूडेंट्स इसका जो क्या बोला था, साइन के ठीक पहले, साइन ओमेगा इंटू टी के ठीक पहले,
तो साइन ओमेगा इंटू टी यहाँ है, इसके ठीक पहले, तो इसके ठीक पहले जितना भी पोर्शन है, जितना भी हिस्सा है, सब एम्पलीट्यूड कहलाएगा। तो इसका मतलब है एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल, एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल, मॉड्यूलित तरंग का आयाम कितना होता है बेटा? एम्पलीट्यूड ए बराबर AC इंटू 1 प्लस म्यू इंटू साइन ओमेगा एम इंटू टी। यही वो एम्पलीट्यूड है किसका? जब हम दो सिग्नल को, मैसेज सिग्नल को और कैरियर सिग्नल को मिला देंगे तो हमें एक तीसरा सिग्नल मिला था, और उस सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है यही है, ए बराबर AC इंटू 1 प्लस म्यू साइन ओमेगा एम इंटू टी। ये किसका एम्पलीट्यूड है? जब दोनों को मिलाया था, यहाँ मैसेज था, यहाँ कैरियर था, जब दोनों को आपने मिला दिया तो एक नया तरह का सिग्नल मिलेगा, और उस सिग्नल का एम्पलीट्यूड भी कुछ ना कुछ होगा। तो उस सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड आया है यही आया है, ए बराबर AC इंटू 1 प्लस म्यू साइन ओमेगा इंटू टी। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स, मॉड्यूलेटेड सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? टाइम पर डिपेंड कर रहा है। मॉड्यूलेटेड सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? वो टाइम पर डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे टाइम बदलेगा एम्पलीट्यूड का मान बदलेगा। यानी कह सकता हूं एम्पलीट्यूड समय के साथ बदलते रहना चाहिए। हो गया परिभाषा, डिफिनेशन यही है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वह मॉड्यूलेशन होता है जिसमें कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड हमेशा बदलता रहता है। देखो तो नहीं बदलेगा, जैसे जैसे समय बदलेगा टी का मान चेंज करेंगे तो ए का मान भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। स्टूडेंट्स, इसी को कहते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वह मॉड्यूलेशन होता है जिसमें एम्पलीट्यूड यानी यह जो हाइट उसका मान हमेशा बदलता रहता है, यानी एम्पलीट्यूड का मान हमेशा बदलता रहता है। ऐसे मॉड्यूलेशन को हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहते हैं। एक बार रिपीट करता हूं, हमने साबित कर दिया कि जो एम्पलीट्यूड है वो टाइम पर डिपेंड कर रहा है, और टाइम तो हमेशा बदलने वाली चीज है। जब टाइम बदलेगा तो हमेशा एम्पलीट्यूड का मान भी बदलता रहेगा। तो क्यों नहीं यहाँ पर एक परिभाषा लिख सकता हूं कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वह मॉड्यूलेशन होता है जिसमें एम्पलीट्यूड का मान हमेशा बदलता रहता है। तो परिभाषा लिखने से पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो आइए ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, इसी के आधार पर हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए समझते हैं। अभी हमसे कहा था कि यह हमारा मैसेज सिग्नल है और यह हमारा कैरियर सिग्नल है। ठीक है, ये मैसेज सिग्नल है, ये हमारा कैरियर सिग्नल है। अगर हमने दोनों को सुपर इम्पोज कर दिया तो हमें एक नया तरह का सिग्नल मिलेगा, एक ऐसा सिग्नल मिलेगा जिसका एम्पलीट्यूड हमेशा बदलेगा और उसके अंदर मैसेज भी होगा और उसके अंदर कैरियर भी होगा। तो स्टूडेंट जरा देखिए तो ध्यान से स्टूडेंट्स, इसका जो नंबर है इसको मार्क्स तभी मिलेगा जब आप डायग्राम को बिल्कुल सही बनाओगे।
जैसे तैसे कर दोगे नंबर बिल्कुल नहीं देगा आपको। 5 नंबर में पूछा जाता है तो आपको 5 नंबर लायक लिखना भी होगा और डायग्राम बिल्कुल शुद्धि के साथ बनाना होगा। लीजिए देखिए, इसमें 2 सिग्नल है। एक सिग्नल इस तरीके से गया है, इस सिग्नल को कहते हैं मैसेज सिग्नल। मैसेज सिग्नल। और एक सिग्नल जरा देखिएगा, एक सिग्नल ये देखिए, एक सिग्नल इसे कहते हैं कैरियर सिग्नल। इसे कहते हैं कैरियर सिग्नल। तो स्टूडेंट्स, ये एक प्रकार का सिग्नल है जिसके अंदर मैसेज भी है और जिसके अंदर कैरियर भी है। लेकिन ध्यान रखें तो जो कैरियर सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो हमेशा बदल रहा है। जरा देखिए तो, पहले एम्पलीट्यूड इतना था, फिर इतना हुआ, फिर थोड़ा घटना शुरू किया, फिर घटा, फिर बहुत ही छोटा हो गया और फिर बढ़ना शुरू कर रहा है। हर समय कैरियर सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो बदल रहा है। तो ऐसे मॉड्यूलेशन को हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहते हैं। कितना बेहतर तरीके से समझ में भी आया होगा और परिभाषा याद भी हो गया होगा कि वह मॉड्यूलेशन जिसमें कैरियर सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है हमेशा बदलता रहता है। क्यों बदलता रहता है, इसका प्रूफ हमने प्रीवियस थोड़ा देर पहले हमने दिया। एक नया समीकरण फाइंड आउट करके दिया आपको कि वो टाइम का फंक्शन होता है और टाइम बदलेगा तो एम्पलीट्यूड भी बदल जाएगा। तो यह जो कहलाता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड डायग्राम्स है। यह मैसेज है, एक कैरियर है और यह है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, जिसके अंदर मैसेज भी है और जिसके अंदर क्या है, कैरियर है। तो आपको वहां से लिखना होगा और एक डायग्राम बनाना कंपलसरी है, कंपलसरी। बिना डायग्राम का नंबर वो नहीं देगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं डिफिनीशन की ओर, जो फाइनल जिसका इंतजार कर रहे थे, डिफिनीशन। The amplitude modulation is such kind of modulation. The amplitude modulation is such kind of modulation in which the amplitude of carrier signal always changes but frequency remains equal. आयाम मॉडलन वह मॉडलन है, आयाम मॉडलन वह मॉडलन है जिसमें वाहक तरंग का आयाम हमेशा बदलता रहता है लेकिन आवृत्ति हमेशा समान रहता है, हमेशा समान रहता है। बस कंप्लीट। ये पूरे कंप्लीट हुआ 5 मार्क्स के लिए। पूरा प्रूफ, पूरा डायग्राम्स और पूरा डिफिनेशन से ये हो गया है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की एक छोटी सी कॉन्सेप्ट। ये क्या है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड बदलता है हमेशा, किसका? कैरियर सिग्नल का। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसमें एनर्जी ज्यादा होती है। अब हम
लेक्चर्स को यहीं स्टॉप करते हैं, क्योंकि ज़्यादा पढ़ाऊंगा समझ में कुछ नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का जो सेकेंड क्लास है वो कल शुरू करेंगे, और कल लगातार वीडियो डालूंगा। कल अपसेंट नहीं करेंगे, कल का वीडियो लगातार डालूंगा स्टूडेंट्स। और एम्पलीट्यूड कल परसों, क्योंकि हमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन खत्म करना है, तो कल भी जाएगा वीडियो, परसों वीडियो जाएगा। तो आप लोग देखने के लिए तैयार रहिए, पूरा वीडियो देखिए और मन से पढ़ते रहिए। हमने एक हिस्सा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है, इसका डिफिनेशंस क्या है, हमने आपको एक्सप्लेन अच्छे तरीके से किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, कल हम इसके ऊपर, कल भी थ्योरी पढ़ाऊंगा, कल भी इसका थ्योरी पढ़ाऊंगा, अब परसों भी थ्योरी पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट टाइम इसके ऊपर ऑल पॉसिबल जितना भी नॉमरिकल्स बनता है, सारा नॉमरिकल्स आपको करके दिखाऊंगा जो बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अपना ध्यान रखिए और मन से पढ़ाई करते रहिए। अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में एस जरूर लिखिएगा, अगर समझ में नहीं आया है तो नो लिखिएगा, ताकि हम उसे दोबारा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।